जय माता की एवरीवन। वैसे तो सारे ही त्योहार मेरे लिए बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत उमंग रहती है, लेकिन हाँ, नवरात्रि की बात कुछ और ही है। पूरे साल ये 2 बार आती है और दोनों बार ही मेरी उमंग बढ़ती चली जाती है। इसके लिए कई सारी तैयारियां की जाती है, जैसे घर की साफ सफाई करना, माँ का दरबार सजाना और भोग की तैयारी करना। आज हम बनाएंगे नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के प्रसाद के लिए सूखे काले चने और सूजी का हलवा। दोनों ही बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। अब अष्टमी और नवमी का प्रसाद बनाने के लिए यहाँ हमने 1 कप काले चने जो हमने रात भर भिगो के रखे थे वो हमने ले लिए हैं। इनको जब आप रात भर भिगोएंगे तो ये थोड़े से फूल कर थोड़े से नरम हो जाएंगे। अब हम एक कुकर लेंगे जिसमें हमें इन काले चनों को उबाल लेना है। अब यहाँ पर हमने सारा जो 1 कप चना लिया था वो हमने कुकर में डाल देना है और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी डाल के और सेंधा नमक डाल के इसको सीटी लगानी है। यहाँ मैंने 1 चम्मच लिया है सेंधा नमक और बिल्कुल थोड़ा सा लिया था पानी। पानी बिल्कुल थोड़ा लें जिसमें आपके जो काले चने हैं वो अच्छे से भीग जाएं। अब क्या करेंगे, अब इस कुकर में हमने डालना है मेल्ट किया हुआ देसी घी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। आप जो फास्ट रखते हैं, जो चीजें आपको नहीं यूज करनी वो आप बिल्कुल यूज ना करें। जो आप यूज करते हैं वही चीज आप मसालों का वही प्रयोग करें। तो अब हमें यहाँ पे कुकर का ढक्कन अच्छे से लगा लेना है और चूल्हे पे अब इस कुकर को हमने रख देना है। गैस ऑन करनी है और इस पे हमें हाई फ्लेम पे 2 सीटी लगा लेनी है और 10 मिनट तक इसे हमने स्लो मीडियम आंच पर हमने इसे कुक करना है। यहाँ 2 सीटी आने तक, जब तक हमारे काले चने पक के तैयार होते हैं, वहां हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने 1 चम्मच हल्दी, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जाएगा हमारा जीरा पाउडर। यहाँ पर जाएगी कश्मीरी मिर्च 2 बड़े चम्मच, इससे रंग बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ जाएगा हमारा व्रत वाला नमक, सेंधा नमक। अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी जिससे हम इसका एक पेस्ट बनाकर, एक घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें ज्यादा जाएगा क्योंकि ये मसाले भीगने के बाद लगभग आपने इसको 10 मिनट का रेस्ट देना है। ये मसाले भीगने के बाद अपने आप फूल भी जाते हैं, तो हमें पानी का थोड़ा सा ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। इससे क्या होगा ना दोस्तों, जब आप ये इस तरह का पेस्ट बनाएंगे, तब जब आप पकाएंगे इसे चनों के साथ, तो ये आपके मसाले पानी के साथ मिले होने के कारण जलेंगे नहीं। अच्छे से इसे मिक्स कर दें ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से एक दूसरे के साथ मिल जाएं। देखिए, इस तरीके का गाढ़ा सा एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे। अब हमारे कुकर की जो गैस है वो अपने आप रिलीज हो चुकी है। अपने आप सीटी ऊपर करके गैस ना निकाले, अपने आप गैस निकल चुकी है। देखिए, अब हमें सावधानी पूर्वक इस कुकर के ढक्कन को खोल लेना है। इस टाइम पे कुकर जो है बहुत गर्म है, सावधानी पूर्वक ही खोलिएगा। देखिए कितना अच्छे हमारे चने उबलकर तैयार हुए हैं। इसमें जो पानी है इसका प्रयोग नहीं करना है, हमें सिर्फ खाली चने का यूज करना है। और ये पानी आप अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा नमक डालकर उनको दे सकते हैं। ये चना सूप कहलाता है और ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स भी है। तो चलिए अब इसको आगे हम पकाने की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम जो काले चने हैं उनको तड़का लगा लेते हैं। यहाँ क्योंकि ये अष्टमी और नवमी का प्रसाद बन रहा है तो देसी घी का प्रयोग करें। यहाँ पर हमने 3 से 4 चम्मच देसी घी लिया है। ये नॉर्मल घर में जो चम्मच हम यूज करते हैं छोटा, वही चम्मच है। 3 से 4 चम्मच आप देसी घी ले लें। देसी घी को अच्छे से गर्म होने दें और आंच को मीडियम फ्लेम पर ले आएं। अब यहाँ पर हमने 1 चम्मच डालना है साबुत खड़ा जीरा। अब यहाँ पर हम डालेंगे दरदरा पिसा हुआ धनिया पाउडर। इस टाइम पर मीडियम फ्लेम रखें, नहीं तो ये मसाले जल जाएंगे। अगर आप व्रत में हींग का प्रयोग करते हैं तो हींग यहाँ पर थोड़ी सी डाल लें। अगर आप नहीं खाते हैं तो इसको बिल्कुल ही
स्किप कर दें। अब अच्छे से इसे हम घी के साथ पका लेंगे ताकि इसमें से एक अच्छी सी सुगंध आने लग जाए। अब क्या करेंगे, हमारे जो खड़े मसाले हैं वो थोड़े पक चुके हैं। अब जो हमने घोल बनाकर तैयार किया था वो हम अब इसमें ऐड कर देंगे। और आंच को इस टाइम पे दोस्तों आपको मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, नहीं तो मसाला जल सकता है। वैसे तो हमने भिगोकर हमने इन मसालों का प्रयोग किया है, तो आप लगातार चलाते हुए इस मसाले को देसी घी के साथ मिक्स कर लें। अब देखिए हमारा यहाँ पर मसाला अच्छे से मिल चुका है। यहाँ जो कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने वो थोड़ा सा पानी बीच में ऐड कर लिया है। इससे क्या होगा, आपके मसाले अच्छे से और फूल जाएंगे गर्म होने के बाद, और आपका जब आप इसमें काले चने ऐड करेंगे तब उसका स्वाद दुगना हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम पर आप देख सकते हैं मसाले से घी सेपरेट हो चुका है। यहाँ पर हमने 1 चम्मच ली है कसूरी मेथी, उसको हाथों से रगड़कर रब करके इसमें डाल दें और लास्ट में डालें काली मिर्च का पाउडर और अच्छे से इसे मिक्स कर लें। अब यहाँ पर मुझे ये मसाला थोड़ा सूखा लग रहा था, तो क्या किया मैंने, जो काले चने का जो पानी था वो पानी हमने इसमें थोड़ा सा ऐड कर लिया, जिससे हमारा जो काले चने का जो तड़के का फ्लेवर है वो और बढ़ जाएगा। अब इसे 10 मिनट के लिए हमें ढककर ऐसे पका लेना है ताकि ये जो मसाला है अच्छे से पक जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब देखिए जो पानी हमने डाला था वो अच्छे से इसके साथ मिल गया है। अब हम इसमें जो चने हमने छान कर अलग रखे हुए थे वो हमने इस तड़के के साथ अच्छे से मिला लेना है और इसे अब हमें मीडियम गैस पर ही पकाना है 10 मिनट ढककर। अब हमें ढक्कन निकालकर इसे पकाएंगे 5 मिनट के लिए और इसके साथ डालेंगे हम आधा चम्मच अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अगर आप गरम मसाला व्रत में नहीं यूज करते तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिला लें। आप देख रहे होंगे कि मसाला किस तरह से हर चने के साथ किस तरह से एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे सर्व कर देंगे। देखिए कितने स्वाद लग रहे हैं हमारे काले चने। अब एक तरफ हमारे काले चने बनकर तैयार हैं। अब हम प्रसाद के लिए बनाएंगे सूजी का हलवा। यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमने आधा कप लिया है देसी घी। अब इस देसी घी में से थोड़ा सा 1 चम्मच हमने एक देसी घी पैन में ले लेना है और उसे गर्म कर लेना है। गर्म होने के बाद इसमें हम 3 साबुत हरी इलायची डालेंगे और उसे घी में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद डाला है हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, जैसे है हमने डाले हैं ये नट्स, काजू, किशमिश, मगज जिसे खरबूजे के बीज भी कहते हैं। इसको अच्छे से देसी घी में हमने पका लेना है जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। अब हम इसमें डालेंगे पिस्ता और बादाम। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो डालें। अब वहीं हमने दूसरी ओर 3 कप हमने पानी लिया है एक पैन में, जिसको हमें अच्छे से उबाल लेना है। और हमने 1 कप लिया था हमने सूजी, तो 1 कप हम लेंगे चीनी। दोस्तों जितनी कप आप सूजी लेंगे उतनी ही कप आपने चीनी लेनी है। इसको मिलाएं, चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर ले चीनी को। और यहाँ पे मैंने थोड़े से पानी में केसर भिगो के रखा था, उसको भी हमने इसी टाइम पे ऐड कर लेना है ताकि ये केसर खुशबू के साथ पक जाए। अब यहाँ इसे खौलने तक इस पानी को हमें गर्म कर लेना है। देखिए दोस्तों उबाला आ चुका है। अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और इसको ढक के पानी को रख देंगे। वहीं हमने एक पैन में देसी घी ले लेना है। यहाँ मैंने आधा कप देसी घी लिया है और 1 कप ली है मैंने सूजी। अगर आपने देसी घी आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप 1 कप देसी घी भी ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रसाद बन रहा है तो बीच में इसको टेस्ट करना कि कैसा बना है कैसा नहीं, वो तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आप घी ज़्यादा लें या कम लें, बट मैंने आपको एक अंदाजा बता दिया कि आधा कप से कम नहीं लेना, आधा कप तो आपको लेना ही लेना है। अब हमें जो सूजी है वो इस देसी घी के साथ भून लेनी है जब तक ये अपना घी अलग ना कर दे और अच्छे से दानेदार और अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए, तब तक हमें सूजी को अच्छे से भून लेना है। अब हम
देखिए सूजी अब थोड़ी सी भुन चुकी है, थोड़ा सा रंग चेंज हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन। बड़ा चम्मच बेसन डालेंगे जिससे हमारा जो हलवे का स्वाद और इसके जो पौष्टिक तत्व हैं वो भी बढ़ जाएंगे। इसको लगातार चलाते हुए आपको इसे भून लेना है अच्छे से, नहीं तो बेसन नीचे भी लग सकता है। लगातार चलाते रहें इसे। देखिए इस तरीके से आपको लग रहा होगा घी अब सूजी और बेसन से अलग हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे रोस्ट करके, वो हमने सूजी के साथ ही फिर से एक बार और भून लेने हैं। अब हम यहाँ पर वो जो हमने चाशनी का पानी बना के रखा था वो ऐड करना है। और दोस्तों इस टाइम पर गैस को बिल्कुल बंद कर दें जब आप पानी डालें गरम, क्योंकि ये एकदम ही खौलता हुआ ऊपर आता है। अब जैसे ही पानी डाल दें, एक मिक्स देने के बाद मीडियम फ्लेम पर गैस को ऑन कर दें और लगातार इसे चलाते रहें ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी सूजी अच्छे से फूलने लगी है। जैसे हमने पानी डाला है थोड़ा सा हलवा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर हमने गैस की मीडियम फ्लेम को थोड़ा सा और बढ़ा देना है और यहाँ पर 5 से 10 मिनट के लिए इसे हमने ढक के पकाना है। अब इस फ्लेम टाइम पर आपने जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखनी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पानी अच्छे से सूख चुका है और हलवा किस तरीके से आपको दिख रहा होगा दानेदार बनके तैयार हुआ है। अगर आप लोग हलवा थोड़ा पतला खाते हैं तो पानी थोड़ा सा आप कम सुखाएं, और अगर आप थोड़ा सा सूखा हलवा खाना पसंद करते हैं तो पानी अच्छे से सुखा लें। तो देखिए दोस्तों हमारा नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के लिए जो प्रसाद में हलवा और काले चने बनकर तैयार होते हैं, जिन्हें हम प्रसाद में पूड़ी के साथ जो कंजकें होती हैं उनको देते हैं, वो बनकर एकदम तैयार हो चुका है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।